राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बाजार जैसी एकदम कुरकुरी और रसीली जलेबी, वो भी 10 मिनट में इंस्टेंट। जब भी आपका मन करे आप इसे बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं। एकदम परफेक्ट बनेंगी। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए बनाते हैं ना। इन्हें बनाने के लिए मैंने ली है 1 कटोरी मैदा, उसे डाला है एक बाउल में और 2 चम्मच दही डाला है और इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका एक बैटर तैयार करना है। बैटर हमें ऐसा बनाना है जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला। इसकी कंसिस्टेंसी पर विशेष ध्यान देना है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे घोलते जाएंगे। इसमें कोई भी गुठली लम्स नहीं रहनी चाहिए। इस तरह का हमें बैटर तैयार करना है। एकदम इसे स्मूथ कर लेना है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। जिस तरह से हम पकौड़ी बनाते हैं, बेसन घोलते हैं, उसी तरह की कंसिस्टेंसी इसकी भी होनी चाहिए। देखिए ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसकी कंसिस्टेंसी अगर पतली हो गई तो भी जलेबी बढ़िया नहीं बनेंगी और गाढ़ी होगी तो भी बढ़िया नहीं बनेंगी। और अब हमने इसमें डाला है 1/4 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं। तो बेकिंग पाउडर डालकर हम इसे 1-2 मिनट तक फिर से फेंट लेंगे और ये तैयार हो जाएगा जलेबी बनाने के लिए। तो हम इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक हम अपनी करेंगे चाशनी की तैयारी। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने एक बाउल रखा है और ली है 1 कटोरी चीनी, जो वजन में लगभग 150 ग्राम है। और इसमें इसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डाला है। जिस कटोरी या जिस कप से आप चीनी डालें, उसी कटोरी और कप से आपको पानी डालना है। जितनी चीनी लेनी है उतना ही आपको पानी डालना है और इसे हमें उबालना है। तो हम चलाते हुए इसे उबालेंगे। गैस को हमने ऑन कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितनी सफ़ेद इलायची पाउडर और चुटकी भर फूड कलर। ये ऑरेंज फूड कलर है और हमने केवल चुटकी भर डाला है, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है, बल्कि चुटकी से भी कम है। जब तक चाशनी में उबाल आ रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने इस तरह की एक थैली ली है। आपके पास अगर बाजार वाली कौन हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो इस तरह की आप बना सकते हैं। तो मैंने इस थैली को एक गिलास में एक कोने को लेकर अंदर कर दिया है और इस तरह से इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने बैटर बनाकर रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। और देखिए एक बार से फिर देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। इस तरह का हमें बैटर तैयार कर इस थैली में डाल लेना है। मार्केट में तो हलवाई लोग कपड़े से जलेबी बनाते हैं, लेकिन हमारे पास कपड़ा नहीं है या जो कौन वाली थैली आती है बाजार में, मेरे पास वो भी नहीं है। तो मैंने इस तरह की थैली से तैयार किया है और इसमें सारा बैटर डालने के बाद इसे ऊपर की तरफ हम पूरा इकट्ठा कर लेंगे और इसे चाहे रबड़ बैंड से, चाहे धागे से या चाहे किसी और चीज़ से टाइटली बंद कर देंगे, जिससे ये ऊपर की तरफ बैटर जो हमारा निकले नहीं। इस तरह से हमें इसे लॉक कर देना है। और चाशनी में भी उबाल आ रहा है, पहले हम इसे तैयार कर लेते हैं। ये लॉक हो गया है। एकदम से इस तरह का हमें बना लेना है। और देखिए कितना परफेक्ट ये बन गया है। जब हम बनाएंगे तब इसे हम काट देंगे नीचे से। और चाशनी को देख लेते हैं तो चाशनी में उबाल काफ़ी अच्छी तरह आना है, लेकिन इसमें हमें कोई तार वगैरह नहीं लेना है। बस हल्की चिपचिपी सी हो जाए तभी हमें इसे बंद कर देना है। जब इसमें उबाल आ जाए तब आपको 1 मिनट तक इसे पकाना है और उसके बाद गैस को ऑफ कर देना है। चाशनी बनकर हो जाएगी तैयार। तो हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी दूसरी जगह पर और इस पर रखेंगे एक पैन जो चपटा है, नीचे से चपटा हो ऐसा कोई भी बर्तन आपको इस पर रखना है जो भारी तली का हो और नीचे से चपटा हो। और इसमें डाला है 1 कटोरी देसी घी और 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल में पूरी तरह से ना बनाएं क्योंकि ये जलेबी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को इसमें डाला है। और जो थैली में हमने ये बैटर भरकर रखा था उसे हमने बहुत पतला सा कैंची से काट लिया है और इस तरह से हम जलेबी बनाते जाएंगे। बहुत हाथ रोककर आप बनाएं, बहुत आसानी से ये बन जाएंगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आसानी से ये बन जाती हैं। अगर हमने ज़्यादा घी, और घी भी हमें बहुत कम ही डालना है, तभी आपकी परफेक्ट जलेबी बनकर तैयार होंगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा घी इसमें डाल दिया तो भी बनाने में परेशानी होती है। इसलिए कम घी ही इसमें डालें। बस तली से इतना हो जिससे जलेबी सिक जाए और उसके ऊपर आ जाए। बिल्कुल इतना भी ना हो कि तली तली में होना चाहिए। और इस तरह से हम जलेबी बनाएंगे और जलेबी जब थोड़ी सी गोल्डन हो जाएंगी तब हम इन्हें
पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो जाएंगी, तब हम इन्हें निकाल कर सीधा चाशनी में डाल देंगे और चाशनी में थोड़ा सा इन्हें डुबो देंगे। और ज़्यादा देर हमें चाशनी में नहीं रखनी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चाशनी पी जाएंगी। बस इन्हें रखना है और दूसरा बैच हम इसमें डालेंगे, उसके बाद हम जलेबियों को निकाल लेंगे। फिर हम इसी तरह से जलेबी डालते जाएंगे, इसमें गोल गोल घुमाएंगे और ऊपर से थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे, जिससे जलेबी जो है खुलेगी नहीं। इस तरह से हम बनाते जाएंगे और बहुत आसानी से आप बना लेंगे। आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप बनाना शुरू करेंगे। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं, बहुत बढ़िया जलेबी बनी थी। और फिर हम इसे जो रखेंगे तो इसका कोना जो खुला हुआ है वो ऊपर की साइड करके रखेंगे थैली को। अगर हमने नीचे की साइड करके रख दिया तो सारा बैटर निकल जाएगा। और देखिए इस तरह से हम जलेबी को निकाल भी लेंगे। और देखिए आप कितनी बढ़िया जलेबी बनकर तैयार हुई है, कोई कह ही नहीं सकता ये घर पर बनाई है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनी थी और बहुत ज़्यादा रसीली भी है और कितनी छोटी छोटी जलेबी बनी है। आप देखिए बहुत बढ़िया जलेबी बनकर तैयार हुई है। और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी सेकेंगे। थोड़ी सी नीचे से सिक जाएंगी और फिर इन्हें पलट देंगे और इस तरह से गोल्डन हो जाएंगी हल्की सी, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। और फ्लेम को हमें रखना है मीडियम, ना तो हमें हाई फ्लेम रखनी है और ना ही लो, मीडियम टू हाई, क्योंकि ये अच्छी आंच मिलनी चाहिए जलेबियों को, तभी बढ़िया बनती हैं। तो इस तरह से हम जलेबी बनाते जाएंगे, लेकिन ज़्यादा हाई भी ना रखें, ना तो ये बहुत जल्दी से जल भी जाएंगी। तो इस तरह से हम तोड़ेंगे और इन्हें जलेबी को चाशनी में डिप करेंगे और जितनी देर में दूसरा बैच हम डालेंगे उतनी देर में रस खूब अच्छी से पी जाएंगी जलेबी। तो इनको निकालते जाएंगे। अगर हमने ज़्यादा देर इन्हें चाशनी में छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा रसीली हो जाएंगी, इसलिए हमें हाल के हाल इन्हें निकालना भी है। इतनी देर में काफ़ी अच्छे से रस पी जाती हैं। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है। तो हम इसी तरह से जलेबी बनाते जाएंगे। मैंने थोड़ी सी जलेबी जो इसमें थाली में थी वो भगवान जी के भोग के लिए रख दी है गरम गरम। और देखिए बहुत बढ़िया जलेबी बनी है। इन्हें भी हम दूसरी भी सीख गई हैं, ये तीसरा बैच है, ये भी सीख गया तो हमने ये भी डाल दिया है। अब इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और चाशनी में डिप करते जाएंगे और चाशनी से निकालते जाएंगे, क्योंकि चाशनी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि सारी जलेबी उसमें आ जाए और ज़्यादा देर पड़ी रहेंगी तो अभी बहुत ज़्यादा जूसी हो जाएंगी। तो इसलिए हमें हाल के हाल इन्हें निकालना है। और देखिए चाशनी भी काफ़ी कम हो गई है, तो चाशनी इन्होंने जलेबी ने पी ली है इसीलिए कम हुई है। तो इन्हें चाशनी में से निकालते जाएंगे और दूसरी जलेबी इसमें डालते जाएंगे। इसी तरह से आप जितनी जलेबी बनानी चाहें उतनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये जलेबी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है। आपने एक बार घर पर बनाई तो बाज़ार से लाना गारंटी है मेरी, भूल जाएंगे। और सारी जलेबी हो गई है तैयार, तो हम कर लेते हैं इन्हें सर्व। देखिए कितनी बढ़िया जलेबी बनी है, बहुत अच्छी जलेबी। जो भी इन्हें खाएगा बता ही नहीं सकता ये घर पर बनी है। और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गई हैं। आप जितनी देर में घर से बाज़ार जाएंगे और बाज़ार से इन्हें जलेबी को लेकर आएंगे उतनी देर में ये घर पर तैयार हो जाएंगी। इतनी आसानी से, इतनी जल्दी और इतनी बढ़िया जलेबी घर पर बन सकती हैं, तो आप बाज़ार से क्यों लाएंगे। तो आप इसी तरह से इन्हें बनाएं। बहुत ज़्यादा कुरकुरी भी बनी है ये और बहुत ज़्यादा रसीली भी बनी है। तो आप इन्हें बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।